यानी कि पूजा के ससुर इतने बुरे नहीं लगते थे। वे काफ़ी फिट लगते थे। जब सभी बैठे थे तो पूजा के ससुर बहुत ही मजाक कर रहे थे। काफ़ी खुश मिजाज इंसान थे। वे इतने खुले स्वभाव के इंसान थे कि वे सगाई पर अपनी समधन यानी कि पूजा की माँ के साथ ही मस्ती मजाक करने लगे। ऐसे ही सभी खुशी खुशी सगाई की रस्म को पूरा करते हैं और शादी की डेट फिक्स करते हैं। शादी भी धूमधाम से की जाती। अब समय आ गया था उस कठिन घड़ी का जिसकी पूजा को वहाँ से पहले से भनक थी। अब 21-22 साल की पूजा को एक ऐसा घर संभालना था जो उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। 2 व्यक्ति थे जो कि अपना काम करते थे। घर में अकेले ससुर थे, पति तो घर से बाहर ही चले जाते थे। तो ऐसा ही हुआ। पहले 1-2 हफ्ते तक राहुल ऑफिस नहीं गया, लेकिन बाद में काम तो करना ही था। काम के बिना क्या ज़िंदगी। राहुल ऑफिस जाना शुरू हो गए। करीब सुबह 8 बजे वह अपनी गाड़ी से ऑफिस जाता और शाम को 4 बजे वापस आ जाता। अकेले ससुर और पूजा को कहते कि कभी मेरे लिए खिचड़ी बना दो, मुझे ऑमलेट बना दो, मुझे चावल बना दो। पूजा भी ऐसे काम करके कोई भी संकोच नहीं करती थी और उसे पता था कि उनकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। वह भले ही मॉडर्न जमाने की थी, लेकिन फिर भी वह घर का सारा काम करना जानती थी। वह जानती थी कि पिताजी और उनके पिता पिछले कई सालों से अकेले ही रहते हैं। उनको वह सुख नहीं मिला जो बाकियों को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ससुर जी का स्वभाव पूरा बदल गया। वह जानबूझकर पूजा को तंग करने लगे। पहले पूजा को कह देते कि खिचड़ी मेरे लिए बना दो और फिर बाद में कहते कि खाना नहीं चाहता, मुझे अब फल खाने हैं। पूजा फल काट कर लाती तो कहते कि मुझे नहीं खाना, मुझे चाय पीनी है। तो ऐसे वे सारा दिन नाटक करते रहते। अगर किसी दिन पूजा अपने किसी दोस्त या अपने परिवार से फ़ोन पर बात करती तो उस पर गुस्सा होते और उसको बोलते कि तुम किस से बात कर रही हो। पूजा को बहुत बुरा लगता। उसने राहुल को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे लगता था कि ये तो आम बात है। फिर कई बार पूजा अगर कुछ बाहर से सामान लेने जाती उसके ससुर पहले ही उसकी स्कूटी की चाबी छुपा लेते। पूजा को पड़ोसियों की स्कूटी मांगकर बाहर जाना पड़ता और जब पूजा सामान लेकर वापस आती तो कहते कि ससुर जी अपनी स्कूटी की चाबी तो नहीं देखी। उसके ससुर जी ऐसे नाटक करते कि जैसे उसको कुछ पता ही ना हो।